वेलकम बैक। कौमी असम्बली के हल्का एन 242 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दस्तबरदार होने पर गौर शुरू कर दिया। नून लीग की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। इस पर बात कर लेते हैं। कराची से ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन हमें ज्वाइन करेंगे। आरफीन, MQM ने दस्तबरदार होने पर गौर शुरू किया है, वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात तो इस बज़ाहिर ये लगता है कि जो माजी में मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वहाँ पे सीट्स हासिल की गई हैं या जिस तरीके से वोट बैंक उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है और जिस तरह से वोट हासिल किए हैं गुज़िश्ता इलेक्शंस के अंदर, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये ख्वाहिश का इज़हार कर रही थी कि इस सीट से मुस्तफ़ा कमाल के बजाय शहबाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़े और MQM इस सीट के ऊपर PMLN को सपोर्ट करे। तो अब इस सूरत हाल पे इस तमाम बातचीत के ऊपर जो MQM है उसके अपने अंदरूनी ज़राए और जो उनकी राब्ता कमेटी है उसके अंदर गौर हौज हो रहा है और उसके बाद ये हतमी फैसला MQM की राब्ता कमेटी करेगी कि जो मुस्तफ़ा कमाल है वो इस इलेक्शन लड़ लें नहीं कर लें। लेकिन अब ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि MQM इस बात पर गौर कर रही है कि मुस्तफ़ा कमाल को इस इलेक्शन से इस सीट से दस्तबरदार करा दिया जाए और इस सीट के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़े। PMLN की जो ब्यूरो चीफ कराची आरफीन इस मामले पर हमसे बात कर रहे थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। कौमी असम्बली के हल्का एन 242 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दस्तबरदार होने पर गौर शुरू कर दिया। नून लीग की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। इस पर बात कर लेते हैं। कराची से ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन हमें ज्वाइन करेंगे। आरफीन, MQM ने दस्तबरदार होने पर गौर शुरू किया है, वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात तो इस बज़ाहिर ये लगता है कि जो माजी में मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वहाँ पे सीट्स हासिल की गई हैं या जिस तरीके से वोट बैंक उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है और जिस तरह से वोट हासिल किए हैं गुज़िश्ता इलेक्शंस के अंदर, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये ख्वाहिश का इज़हार कर रही थी कि इस सीट से मुस्तफ़ा कमाल के बजाय शहबाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़े और MQM इस सीट के ऊपर PMLN को सपोर्ट करे। तो अब इस सूरत हाल पे इस तमाम बातचीत के ऊपर जो MQM है उसके अपने अंदरूनी ज़राए और जो उनकी राब्ता कमेटी है उसके अंदर गौर हौज हो रहा है और उसके बाद ये हतमी फैसला MQM की राब्ता कमेटी करेगी कि जो मुस्तफ़ा कमाल है वो इस इलेक्शन लड़ लें नहीं कर लें। लेकिन अब ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि MQM इस बात पर गौर कर रही है कि मुस्तफ़ा कमाल को इस इलेक्शन से इस सीट से दस्तबरदार करा दिया जाए और इस सीट के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़े। PMLN की जो ब्यूरो चीफ कराची आरफीन इस मामले पर हमसे बात कर रहे थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। कौमी असम्बली के हल्का एन 242 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दस्तबरदार होने पर गौर शुरू कर दिया। नून लीग की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। इस पर बात कर लेते हैं। कराची से ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन हमें ज्वाइन करेंगे। आरफीन, MQM ने दस्तबरदार होने पर गौर शुरू किया है, वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात तो इस बज़ाहिर ये लगता है कि जो माजी में मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वहाँ पे सीट्स हासिल की गई हैं या जिस तरीके से वोट बैंक उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है और जिस तरह से वोट हासिल किए हैं गुज़िश्ता इलेक्शंस के अंदर, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये ख्वाहिश का इज़हार कर रही थी कि इस सीट से मुस्तफ़ा कमाल के बजाय शहबाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़े और MQM इस सीट के ऊपर PMLN को सपोर्ट करे। तो अब इस सूरत हाल पे इस तमाम बातचीत के ऊपर जो MQM है उसके अपने अंदरूनी ज़राए और जो उनकी राब्ता कमेटी है उसके अंदर गौर हौज हो रहा है और उसके बाद ये हतमी फैसला MQM की राब्ता कमेटी करेगी कि जो मुस्तफ़ा कमाल है वो इस इलेक्शन लड़ लें नहीं कर लें। लेकिन अब ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि MQM इस बात पर गौर कर रही है कि मुस्तफ़ा कमाल को इस इलेक्शन से इस सीट से दस्तबरदार करा दिया जाए और इस सीट के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़े। PMLN की जो ब्यूरो चीफ कराची आरफीन इस मामले पर हमसे बात कर रहे थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे।